भगवान ने अद्भुत माखन चोरी की लीला का प्रागट्य किया। वैसे श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा कि प्रभु ने माखन चोरी की या माखन चोरी की कोई भी लीला श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं है। ये तो जो कथाएं सुनाई ये अन्यान्य स्थानों से एकत्र करके सुनाई गई। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि प्रभु ने माखन चोरी किया। ये तो केवल गोपियों की भावना है। उस भावना पर यशोदा के प्रेम को देखते हुए वो भी इच्छा करती हैं कि कभी कन्हैया हमारे हाथ से भी माखन खाए। इस दृष्टिकोण से इस सुंदर लीला का वर्णन किया। प्रभु ने माखन चोरी की लीला करके अपनी इस आनंदमय लीला का विस्तार पूर्वक दर्शन कराया। माखन चोरी की लीला के बाद प्रभु ने सोचा कि माखन तो सबको अच्छा लगता ही है, तो माखन की महिमा बढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं, पर अब किसी ऐसी वस्तु की महिमा का वर्णन करें जिसको लोग न जानते हैं। तो भगवान ने अब इस व्रजरज की महिमा को बढ़ाने का निश्चय कर लिया। व्रज की महिमा बढ़ाने का तय कर लिया प्रभु ने। एक दिन जमुना के तट पर खेल रहे हैं, खेलते खेलते भगवान ने जमुना के किनारे की मिट्टी उठाई और अपने मुंह में डाली। एक दाक्रीडमान अस्ते रामत्या गोपदारका कृष्णोमृतम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन्। भगवान ने मिट्टी खाई, ग्वालों को मौका मिल गया। ऐसे तो इससे कभी जीतना नहीं है, चलो मैया से शिकायत ही करने, जाकर बता दिया मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई। मैया को क्रोध आ गया। अभी तक कन्हैया माखन चोरी करके खाएं, भले ही चोरी करके खाएं, किसी दूसरे घर में खाएं, गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि माखन नुकसान नहीं करेगा शरीर को, पर मिट्टी तो शरीर को नुकसान भी कर सकती है। और कन्हैया को कोई चीज नुकसान करे ये मैया को पसंद नहीं है। तो जैसे ही मालूम चला इसने मिट्टी खाई है, एक हाथ में रस्सी और छड़ी लेकर के दरवाजे पे खड़ी हो गई। तब तक कन्हैया खेल करके आए। दूर से कन्हैया को देखा तो छड़ी फेंक दी, बहुत प्रेम करती है, कहीं डर ना जाए। जब पास में पहुंचे तो अभी क्रोध भी था, वो क्रोध भी ठंडा हो गया। बड़े प्रेम से पूछा मैया ने, कस्मात मृदपदान्तात्मन भगवान भक्षितवान रहा। अरे लाला, हमने सुना है आज आपने एकांत में मिट्टी खाई है। तो कन्हैया तो बड़े चतुर हैं। जैसे ही मैया ने कहा कि आपने एकांत में मिट्टी खाई तो समझ गए कि आप कैसे बोल रही है, तो हमेशा तू कह के बात करती थी, आज इतना सम्मान दे रही है, इसका मतलब कुछ बात बिगड़ गई। कल बताया था ना, प्रशंसा होने लगे बिना कारण के तो सावधान हो जाओगे। अब मैया ने आप कैसे कह दिया। सम्मान मिला तो समझदार। जैसे आप लोग देखो घर में बच्चा कोई गलती करता है तो आप लोग भी कितने सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करते हो। मान लो थोड़ी देर लेट खेल के आया बाहर से, आप पूछते हो ना कहाँ थे हुजूर, कहाँ थे महानुभाव, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यशोदा ने पूछा आपने एकांत में मिट्टी खाई, समझ गए कन्हैया कुछ बात बिगड़ गई। कहा मैया मैंने कोई मिट्टी मिट्टी नहीं की। बोले लाला सारे ग्वालों ने बताया है, और मैं ग्वालों की बात ना भी मानती, लेकिन ते अग्रह अभिवदंती, तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना बलदाऊ, उसने भी आकर मुझसे कहा, वो कभी झूठ नहीं बोलता। भैया बलदाऊ जी कभी मेरी शिकायत नहीं कर सकते। नहीं लाला, आज बलदाऊ ने कहा इसलिए तो मैं मान रही हूं। भैया मैं नहीं मानता, मैं ऐसा करता हूं, बलदाऊ को यहीं ले आता हूं तुम्हारे सामने, यदि वो मेरे सामने तुमसे कह दे कि मैंने मिट्टी खाई है तो मैं मान लूंगा। सीधी सादी यशोदा, ठीक है जाओ लेके आओ बलदाऊ। पहुंचे बलदाऊ भैया के पास। कहा बलदाऊ भैया आज आपने मेरी शिकायत की। बोले हाँ लाला, तूने मिट्टी खाई तो मैंने बता दिया मैया से। बहुत अच्छा किया, हमने तो आज तक आपकी कोई शिकायत नहीं की, पर आज आपने शिकायत की है तो अब हम भी आपकी शिकायत जरूर करेंगे। क्या शिकायत करोगे? हमने क्या किया? हम भी बता देंगे मैया से कि मैया तुम्हारे ये बलदाऊ देखने में बड़ा सीधा है, पर इसको सीधा मत समझना, क्योंकि जैसे ही शाम के 7 बजते हैं कि तुम्हारा बलदाऊ इतना बड़ा भांग का गोला छान लेता है। बोले लाला ये मत बताना। ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे। यहीं पर दोनों का कंप्रोमाइज हो गया, मामला सेटल हो गया। पहुंचे मैया के पास, पूछ ले मैया मैंने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। पूछा यशोदा ने, बलदाऊ इसने मिट्टी खाई है? बोले मैया मैंने खाते नहीं देखा, ग्वालों ने मुझसे बताया तो वही मैंने तुमसे आकर के कह दिया। समझ गई, अब ये भी झूठ बोलने लगा। लेकिन लाला आज मैं नहीं मानने वाली, तूने मिट्टी खाई है मुझे मालूम है। कन्हैया ने कहा नाम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसना, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी विट्टी नहीं खाई। और बात भी सही है, कन्हैया को इतनी सी मिट्टी खाने की क्या पड़ी है। जिसके अंदर करोड़ों ब्रह्मांड समाये हों उसको इतनी मिट्टी खा करके क्या मिलेगा। और यदि खाई भी है कन्हैया ने तो उसके मिट्टी खाने के कारण भी तो हैं। क्यों खाई है प्रभु ने मिट्टी, जानते हैं? मिट्टी खाने के भी बहुत सारे कारण हैं। भगवान ने सोचा कि अभी तक तो आनंद की लीला चल रही थी, अभी आगे असुरों को मारना पड़ेगा।
असुरों को मारने के लिए रजोगुण की आवश्यकता पड़ेगी, और रजोगुण की आवश्यकता के लिए रज का पान कर लिया प्रभु ने कि रजोगुण अंदर आ जाए, थोड़ा क्रोध आ जाए तो इनको मारेंगे, इसलिए प्रभु ने मिट्टी खाई। दूसरा, अभी अभी भगवान ने माखन खाया था। अब देखो किसी बर्तन में माखन जब रख दिया जाता है, फिर माखन में चिकना तत्व होता है तो उस बर्तन में चिकनाई लग जाती है, तो उसको पानी से धोया जाए तो वो बर्तन साफ नहीं होता। माखन रखे हुए बर्तन को मिट्टी से मांजना पड़ता तो वो साफ होता। भगवान ने सोचा कि माखन खाया, दांतों में माखन लगा होगा तो मिट्टी खा करके उसको मांज ले दांत को, तो साफ हो जाएगा, इसलिए प्रभु ने मिट्टी खा ली। कुछ ने कहा कि भगवान मिट्टी खा करके पृथ्वी के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। जब हम किसी के घर जाते हैं ना, तो जब घर जाते हैं तो घर वाले हमारा स्वागत करते हैं, खाने पीने के लिए कुछ वस्तुएं लाते हैं, चाय नाश्ता आपको देते हैं, तो आप लोग बड़ा नखरा करते हो, नहीं नहीं खाएंगे, अभी इच्छा नहीं कुछ खाने की। ऐसा नहीं करना। जब किसी के घर जाइए, कोई आपको कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है तो उसका स्वागत स्वीकार करने के लिए चाहे एक टुकड़ा ही स्वीकार करो, पर उसका स्वागत जरूर स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने कहा पृथ्वी के घर आए, इसके पास तो मिट्टी है खिलाने के लिए, और क्या खिलाएगी, तो भगवान ने मिट्टी खा करके पृथ्वी के स्वागत को स्वीकार कर लिया, इसलिए प्रभु ने व्रज रज का पानी। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, पर कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं भैया। और यदि तुझे विश्वास नहीं है तो कानों सुनी बात को नहीं मानना चाहिए, आंखों देखी बात को मानो भैया। समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं सामने तो खड़ा हूं, मेरा मुंह खुलवा करके देख लो, मिट्टी खाई होगी तो लगाओ। ठीक है, यशोदा ने कहा खोल अपना मुंह। कन्हैया ने अपना मुंह खोला और माया का विस्तार कर दिया। जैसे ही यशोदा ने उनके मुंह में झांक करके देखा तो कन्हैया के मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। सारे ब्रह्मांड के अंदर जम्बूद्वीप दिख रहा है, जम्बूद्वीप के अंदर ये भारतवर्ष दिखाई दे रहा था, भारतवर्ष के अंदर ब्रजमंडल का 84 कोस, 84 कोस के अंदर नंदगांव, नंदगांव के अंदर नंद महल, और नंद महल के अंदर एक और यशोदा कन्हैया का कान पकड़े खड़ी हुई थी। ये दृश्य देख करके भयभीत हो गई यशोदा, आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने कहा बात बिगड़ गई। फिर इसको मैंने बता दिया कि भगवान नहीं बनना चाहते, वही अलमारी वाली बात याद आ गई कि मैया फिर अलमारी में बिठाई गई, अब अलमारी में तो बैठे नहीं है। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, ऐसा माया का पर्दा डाला कि सारी स्मृति यशोदा की नष्ट कर दी, सब भुला दिया प्रभु ने। माया का ऐसा पर्दा डाला। क्या बात है भैया, कुछ नहीं लाला, कुछ ध्यान ही नहीं है तो क्या है। ऐसी सुंदर लीला करके प्रभु अपनी मैया को विश्व रूप का दर्शन भी 2 बार कराया प्रभु ने, थोड़ा और बड़े बड़े। यशोदा जी ने सोचा कि हमारा लाला दूसरे के घर माखन क्यों खाने जाता है, हमारे घर में तो इतना माखन होता है कि कोई कमी नहीं है, दूसरों के घर खाने जाता है, इसका मतलब हमारे घर का माखन इसे अच्छा नहीं लगता होगा। जब बच्चा होटल में खाने लगे तो समझ लो घर का भोजन अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? शायद हमारे घर का माखन सेवक निकालते हैं, पता नहीं सेवक किस भाव से निकालता होगा, उसका भाव का स्वाद उसमें आ जाता हो, और गोपियां तो बड़े सुंदर भाव से निकालती हैं। तो भगवान माखन के भूखे नहीं, वो तो भाव के भूखे हैं। तो यशोदा ने सोचा क्यों ना अपने लाला को मैं अपने हाथों से माखन निकाल करके खिलाऊं। ये निश्चय कर लिया। आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ गई, स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहन लिया। एक जितने भी सेवक थे उनको दूसरे कामों में नियुक्त करके सुखदेव जी ने सुंदर कथा का प्रसंग वर्णन करना प्रारंभ किया है कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद के एकदा गृहदासीषु यशोदानंद के एकदा गृहदासीषु यशोदानंद के एकदा गृहदासीषु यशोदानंद के कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यशोदा जी ने उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके
अपने कन्हैया की सेवा करने का निश्चय कर लिया तो बाकी के सेवकों को दूसरे दूसरे कामों में भेज दिया और स्वयं एक मटकी में दही लेकर के उसका मंथन करने लगी और गीत गाती जा रही थी। सोचा जब तक कन्हैया सो करके उठेंगे तब तक उनके लिए माखन निकाल दो। लेकिन आज तो प्रभु को भी लीला करनी थी, जल्दी सो के उठ गए, बिस्तर पर बैठे रोना शुरू किया। यशोदा ने नहीं सुना, यशोदा के पास में आकर के खड़े हो गए, रो रहे हैं। पर यशोदा सेवा में इतनी लीन है कि गीत गाती जा रही है, माखन निकालती जा रही है। कन्हैया का रोना नहीं सुना। कन्हैया ने साड़ी का आंचल पकड़ करके खींचा। यशोदा का ध्यान गया, क्या बात है लाला? बोले मैया बड़ी जोर से भूख लगी है। ठीक है लाला 5 मिनट रुको, अभी ताजा ताजा माखन निकाल कर तुझे खिलाती हूँ। बोले नहीं आज माखन नहीं खाना मुझे, आज तो मुझे दूध पीना है। हट कर गए कन्हैया, बाल हट के सामने विवश हो गई यशोदा। माखन निकालने का काम छोड़ दिया, कन्हैया को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। इतने में गाय का दूध चूल्हे में रखा हुआ था पकने के लिए, गर्म होकर के वो दूध गिरने लगा अग्नि में। दूध के जलने की महक यशोदा के पास पहुंची, सोचा नुकसान हो जाएगा, तो कन्हैया को गोद से उठा करके जमीन में रख दिया और चली गई रसोई दूध उतारना। कन्हैया ने सोचा इतनी बड़ी इंसल्ट, एक तो भूखा उसमें जमीन में फेंक गई, अब यशोदा से इसका बदला जरूर लूंगा। घर से बाहर निकला, इतना बड़ा पत्थर उठाया, जितना बड़ा उनकी हिम्मत थी उतना बड़ा पत्थर उठा कर ले आए। अंदर आए, जिस मटकी में यशोदा माखन निकाल रही थी, बड़ी पुरानी मटकी थी, उनके दादी सास के जमाने की मटकी थी, बड़ा प्रेम था यशोदा को मटकी से। कन्हैया ने पत्थर उठाया और पटक दिया मटकी में, मटकी फूट गई, सारा माखन बिखर गया। मटकी के फूटने की आवाज यशोदा ने सुनी तो भागती हुई पहुंची, देखा इसने मटकी फोड़ दी। बहुत क्रोध आया यशोदा को। कन्हैया भी समझ गए कि आज तो गलती हो गई, अब मैया नहीं छोड़ेगी। अभी तक तो बचते आए हैं पर आज कैसे बचे, पर फिर भी बड़े चतुर है ना। कन्हैया ने सोचा एक चांस लेते हैं, शायद बच जाए। देखो आप लोग, कोई कोई लड़का बच्चा घर में बड़ा होशियार होता है, उसकी क्या आदत होती है कि जब उससे कोई गलती हो जाती है तो पहले से ही रोना शुरू कर देता है। कन्हैया ऐसे ही है, गलती तो हो गई, मैया मारेगी जरूर आज, कोशिश करते हैं तो कन्हैया ने झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिए, रोने लगे। भित्वा में शास्त्र, बड़े बड़े आंसू बहने लगे। आंखों में काजल लगाया हुआ था, आंसुओं के ब्याज से सारा काजल बह करके गालों में आ गया। अब इतना सुंदर रूप लग रहा है प्रभु का आज कि उसी समय कुंती ने प्रवेश किया था। भगवान के इस रूप को देख करके कुंती को बड़ा आनंद हुआ। गोप्या ददे तोयि कृतागसि धाम तावत् याते दृशासु कलिनाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्विभेति विमोहयति धीरपि यद्विभेति। कुंती को बड़ा आनंद है कि सामने यशोदा छड़ी और रस्सी लेकर के खड़ी हुई है और सामने प्रभु खड़े हैं, रो रहे हैं। आंसुओं से सारा काजल बह करके गालों में आ गया। नीचे सिर झुकाए, ऐसे अपराधी की मुद्रा बनाए खड़े जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। काल भी जिसके सामने आने से डरता है, वही परमात्मा आज ऐसी डरी मुद्रा में देख करके कुंती ने कहा प्रभु ये रूप मुझे बड़ा मोहित कर रहा है। पर यशोदा ने कहा मुझे कुछ मोहित नहीं कर रहा लाला, आज मैं तुझे दंड जरूर दूंगी। पकड़ने के लिए भागी यशोदा, कन्हैया भी भागने लगे। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, दौड़ते दौड़ते पूरे नंद महल का चक्कर लगा लिया। पर कहां कन्हैया और कहां मैया, प्रभु बहुत छोटे हैं ना। यशोदा उम्र में भी बड़ी, शरीर भी थोड़ा स्थूल था। दौड़ते दौड़ते थक गई यशोदा तो बैठ गई, लाला तू पकड़ में नहीं आने वाला। कन्हैया ने कहा मैया मैंने पहले ही कहा कि मुझे पकड़ने के लिए भाग दौड़ क्यों करती हो, भागने की जरूरत ही नहीं। एक स्थान पर बैठे बैठे समर्पण कर दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं तो कहता हूं एक जगह बैठे बैठे अपना सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं मिल जाता हूं। आज यशोदा ने समर्पण कर दिया, दुखी होकर के बैठ गई। कन्हैया अपने मैया को दुखी नहीं देख सकते, मैया दुखी हो रही, पहुंच गए, ले मैया पकड़ ले। पकड़ लिया यशोदा ने, आज पकड़ूंगी नहीं, आज तो तुझे बांधना भी है लाला। ठीक है मैया, ये भी करके देख ले। उलूखल को उल्टा किया, सटा करके खड़ा कर दे, रस्सी लेकर के आई, लपेटी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर लपेटा, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी जोड़ करके लपेटा, फिर 2 अंगुल कम। हर बार ये 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है।
यशोदा थक गई। कन्हैया ने कहा भैया मुझे पकड़ने का कभी अभिमान मत करना। यदि कहीं तुमने सोच लिया कि हम अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने ज्ञान से प्रभु को पकड़ लेंगे, तो भगवान कहते मैं नहीं पकड़ में आता। जरा भी तुमने अभिमान किया अपनी भक्ति, ज्ञान, तप का, तो उस अभिमान के कारण तुम एक अंगुल पीछे हट जाओगे, और यदि तुम एक अंगुल पीछे हटे तो मैं भी एक अंगुल हट जाऊंगा। ये 2 अंगुल का फासला हमारे बीच में हमेशा बना रहेगा। इस द्वैत को हटा दो, इस अभिमान को छोड़ दो, तो मैं पकड़ में आता हूं। आज सारा अभिमान छोड़ करके यशोदा ने समर्पण कर दिया, दुखी होकर के बैठ गई। कन्हैया ने कहा भैया अब बांध, अब ठीक है। इस बार रस्सी जोड़ करके यशोदा ने बांधा तो रस्सी पूरी हो गई, बंधन में आ गए कन्हैया। देवता जय जयकार करने लगे, धन्य है यशोदा जो सारे संसार को मुक्ति देता है, आज तूने उसको ही बांध लिया। और यशोदा का ये बंधन भी क्रोध का बंधन नहीं है, प्रेम का है। जानते क्यों बांधा? मटकी तो फोड़ी दी, अभी खेलने चला जाएगा भूखा सुबह से, फिर पता नहीं शाम को लौटेगा, तो एक बार इसको थोड़ा सा माखन खिला दूं, फिर छोड़ दूंगी, फिर जाए खेलने। तब तक बांध करके छोड़ दिया यशोदा ने। इतना प्रेम है उसके अंदर। पर कन्हैया को कहां फुर्सत है, बंधन में सोचे एक काम ही निपटा लें, बहुत काम लेके आए थे, तो चलो बंधे बंधे एक काम ही निपटा लेते हैं। उलूखल को घसीटते हुए घर से बाहर निकल आए। 2 बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए थे घर के सामने, दोनों वृक्षों के बीच से प्रवेश किया, उलूखल को टेढ़ा करके जोर से झटका दिया, दोनों वृक्ष धरती पर धराशायी हो गए। उन वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा कौन हो तुम? बोले प्रभु हम रुद्र के अनुचर हैं, कुबेर के पुत्र हैं, नल, कुबर और मणिग्रीव नाम है हमारा। यहाँ कैसे आगे? बोले नारद जी ने श्राप दे दिया था वृक्ष बन जाओ, लेकिन आज लगा कि वो श्राप नहीं था, वो तो वरदान था प्रभु, उसके कारण आपका दर्शन हो गया। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हुए गोकुल में निवास करके सबको आनंद दिया। पर अब धीरे धीरे भगवान ने सोचा कि अब गोकुल छोड़ दें, आगे चलें, क्योंकि कथा तो बहुत बड़ी है। अब गोकुल में ही बैठे रहोगे तो फिर आगे की कथा कैसे सुनोगे? टाइम तो अपने हिसाब से बढ़ता ही रहता है ना। अब प्रभु की बाल लीला इतनी आनंदमयी है कि आगे जाने का मन नहीं करेगा, पर जाना तो पड़ेगा समय के हिसाब से। ग्वालों ने सोचा कि जब से कन्हैया गोकुल में आए हैं तो बहुत बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, ऐसा करें गोकुल छोड़ दें। जहां पर कन्हैया को संकट हो वहां रहना ठीक नहीं, छोड़ दो। कहां जाएंगे? पास में ही एक स्थान है, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम है वृंदावन। अब वृंदावन चलते, वहां हमारे लिए भी उपयुक्त जगह, हमारे पशुओं के लिए भी उपयुक्त जगह है, जमुना भी बहती है, गोवर्धन भी है, वहीं चल करके आनंद लेंगे। ग्वालों ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना आवश्यक सामग्री ले भगवान के लिए सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में प्रवेश किया। बड़ा सुंदर धाम है वृंदावन। कभी आप लोग गए हो वृंदावन? कितने लोग गए वृंदावन? थोड़ा हाथ ऊपर करें। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो वृंदावन भी नहीं गए। साफ गए वृंदावन? आप लोग या मृत्यु लोक में आए और वृंदावन नहीं गए कभी? बड़ी अद्भुत बात। चलिए कोई बात नहीं, आज आपको लेके चलते हैं वृंदावन। अकेले अकेले तो गए होगे, आज हमारे साथ चलिए वृंदावन। बैठना यहीं पर है, केला अपने मन को लेकर के चलना है हमारे साथ। अपने मन को हमारे साथ भेजिए और वृंदावन घूम करके आते हैं। कैसा है वृंदावन? आदेश